भारत का दुर्भाग्य कह लीजिए या भारत की एक बहुत बड़ी हानि कह लीजिए। आज हमारा कल्चर बन गया है अपने ही धर्म के धर्म गुरुओं पर किसी न किसी प्रकार का लांछन लगाना या उनका जीना दुर्लभ करना। आपको समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है। जैसे एक सन्यासी अलग होता है, एक वैरागी अलग होता है, एक भिक्षुक अलग होता है, सबके अलग अलग कार्य होते हैं। और यहाँ पर जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ना तो ये सन्यासी हैं, ना तो ये भिक्षुक है, ना तो ये वैरागी हैं, क्योंकि इन्होंने कई बार कहा है कि इनको विवाह भी करना है, अपना गृहस्थ भी बसाना है। बस ये एक तरह से भगवान का संदेशवाहक हैं, जो भगवान की बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, लोगों को उन तक जोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। तो ये एक संदेश वाहक है, ना कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप चाहते हैं कि ये सन्यासी की तरह रहे। क्यों आप किसी पर अपनी चीज़ें थोपना चाहते हैं? और वास्तव में देखा जाए तो एक जो सन्यासी होता है, एक वैरागी होता है, उसे किसी भी चीज़ का मोह नहीं होता है। उसने एक वस्त्र धारण किया है, उसी वस्त्रों में अपना जीवन काटता है। उसका एक ही स्वरूप बन जाता है कि मैंने अगर ये भगवा धारण किया है तो मुझे इसी के हिसाब से चलना है। जैसे कि आप योगी जी को देख लीजिए, उन्होंने आज तक जो गेरुआ वस्त्र पहना है उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं पहना, तो वो उनका अपना व्यक्तित्व है। और रही बात धीरेन्द्र शास्त्री जी के, तो इनका चश्मा लगाना, इनका इतना महंगा जैकेट पहनना, तो ठीक है, उनको भक्तों ने दिया, उन्होंने पहन लिया। वो कोई सन्यासी तो है नहीं, वो वैरागी तो है नहीं, उन्होंने गृहस्थ का त्याग तो किया नहीं है। तो हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम संतों के पीछे पड़े हुए हैं। और इसी तरह से यदि आप अपने संतों, महात्माओं, ऋषि मुनियों के पीछे पड़े रहे ना, तो एक दिन सर्वनाश निश्चित है।